मिट्टी हूँ और सारे बर्तनों को जान लिया कि मिट्टी है, तो घड़े की स्थिति क्या है अब? है ही नहीं घड़ा। हाँ, फिर तो है ही फिर नहीं। तो मिट्टी के सिंह कैसे है? नहीं, वो प्रतीति मात्र है ना। नहीं, वही तो मैं ये सब यार बुद्धि ज्ञान जो है ना बड़ा दुखी करता है आदमी। तो केंद्र बन रहा है ना अभी भी। केंद्र, हाँ, केंद्र बन जाता है तब घड़ा बनता तो है। केंद्र बन रहा है तो वो बौद्धिक ज्ञान के आधार को लेके ही बन रहा है ना। हाँ जी जी। फिर नहीं, केंद्र रहित होता है तो फिर वो मतलब हर वक्त तो रहेगा नहीं ना। तो वो बचेगा कहाँ? वो रहे चाहे ना रहे, मैं ये कह रहा हूँ केंद्र अभी है भी, चलो मान लिया। हम्म। अहम तो नहीं होना चाहिए ना, हाँ, एम नहीं होना चाहिए। मैं पना जो क्योंकि वो जान गया ना उस अहम को, करता मन खड़ा नहीं होगा। सही बात है जो जी। चिदाभासी क्या है, चितावासी जो हम। चिदात्मक है, चिदाभासात्मक। हाँ। हाँ, वो। हम्म। और तो वो ये भी जान गया कि सारे बर्तनों में मिट्टी मैं ही हूँ। हम्म, जान गया। जान गया ना। अखंड हाँ, हो गया। वो मिट्टी तो अखंड है। सही बात है। फिर मिट्टी अखंड है, लेकिन घड़ा और ये खंड खंड है। इसी विषय को डेप्थ में लेके जाके देखो ना, कुछ बचता है या नहीं? मिट्टी ही के सिवा फिर तो। बातों में तो आसान है करना सब, हम्म। समझना भी आसान है बातों में, हम्म, लेकिन उसको गहनता में लेकर आना बड़ा। टेढ़ी खीर है बहुत। हाँ, बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, बड़ा दैविक मामला है वो, अलौकिक का वो से। मतलब उसके लिए बहुत सत्रह, मतलब बहुत ही अभ्यास वो करने की जरूरत है उस पर मिर्च कुछ भी पर। जरूरत नहीं है करने की, यही तो बात है, कुछ करना ही तो उसमें बाधा दिक्कत है। बाधा है, हाँ। हाँ, वो सरल ही इतना है बिल्कुल। कि उसकी सरलता ही अति कठिनता हो रही है। जो सहज है ये वो अखंड है फिर, है। तो तुम केंद्र बना रहे हो तो ये प्रयास है, तुम समझ कर नहीं पा रहे, लेकिन इस बात को तुम्हें केंद्र इजी लग रहा है, इतने यूज टू हो गए हो, सही है। इतने जन्मों जन्मांतर से ये काम करते आ रहे हो कि लगता ही नहीं में कठिनता है ये केंद्र बनाना। फिर केंद्र नहीं बनाना फिर वो मतलब वो केंद्र सहज है। वो सहज ही है। हाँ, लेकिन तुम्हें सहज अब ये लगता है क्योंकि आदत पड़ गई ना। सही बात है। हम्म। हम्म। प्रयास से केंद्र आता है, विचार आएगा। तो जब जब केंद्र आएगा तभी तो वृत्ति व्याप्त होगी ना। हाँ। तुम्हें वृत्ति व्याप्ति करनी है या वृत्ति व्याप्ति से ऊपर जाना है, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। नहीं, पहले मुझको तो ऊपर जाना है, लेकिन पर ये जो तो फिर नीचे तुम्हें वाला। वृत्ति व्याप्ति से लेना क्या? नहीं, नीचे वाला वो कॉन्सेप्ट तो वो तो। अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति व्याप्ति। अंतःकरण में रहना चाहते हो तो ठीक है, रहो। नहीं, मैं अंतःकरण में काय को रहना चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो वृत्ति व्याप्ति वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हाँ, तो। वो बिना केंद्र के नहीं बनेगी, केंद्र आएगा जब भी बनेगी। हम्म। हाँ। तो अभी अखंडानंद जी जो कह रहे हैं ये वही बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें स्पेशल वो समझे आदमी तब ना, जब आदमी समझना ही नहीं चाहता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो मैं समझ गया, मैंने राइट है वो। हाँ, समझ गए ना सब, देखो लेकिन ठहरे पर, ले। पर लेकिन वो वाली जो बात समझ में नहीं आ रही, जो वृत्ति व्याप्ति का उसमें क्या रोल है ब्रह्म ज्ञान में। वो वाली एक मैं भेजूंगा आपको, विचार सागर की है। उसमें ये बताया वृत्ति था। वृत्ति व्याप्ति का क्या रोल है? नहीं नहीं, वो ये कहते हैं वृत्ति व्याप्ति होती है उसमें ब्रह्म ज्ञान में खाली। हाँ, वृत्ति व्याप्ति होती है। फल व्याप्ति नहीं होती है। हाँ, नहीं होती। हाँ, तो फिर उसमें केंद्र तो बनता है इसका मतलब। किसमें किसमें नहीं, केंद्र ब्रह्म बनता है? ब्रह्म ज्ञान में, मतलब हंसो मत, मतलब ब्रह्म ज्ञान में, मतलब तुम थोड़ा सीरियस। मैं तो सही बता ब्रह्म रहा हूँ। ज्ञान में केंद्र बनता है, क्यों नहीं बनेगा। या ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ वो केंद्रित है? नहीं, वो तो केंद्र रहित है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अज्ञान किससे दूर होगा। अज्ञान निवारक कौन है। अज्ञान निवारक वृत्ति का क्या होगा, जो ब्रह्म का ज्ञान कराएगी। उसका होना तो जरूरी है। किसको होगी वो?
वो सेंटर को होगी जो 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 वो सेंटर वो सेंटर कौन है? वो किसको कहोगे सेंटर? तो फिर ऐसे तो भैया सुनो, मैं बताऊं। अंतःकरण विशिष्ट चेतन को ही तो कहोगे। हाँ ऐसे बोल दो, हाँ ठीक है। माता को ही तो कहोगे केंद्र। हाँ और परमात्मा को ही वृत्ति व्याप्त होती है, क्योंकि वो अंतःकरण के साथ है। और तृप्त भी परमात्मा को ही होना है, ब्रह्म को थोड़ी होना है। हाँ उसी को होना, परेशान भी यही है। ज्ञान भी वही है, उसी को हाँ, होना और ज्ञान। ज्ञान भी उसे ही है। हम्म। हैं, वृत्ति व्याप्त तो होगी उसे, तो उसमें मना कहाँ है? वो है नहीं केंद्रित पहले ही। हाँ हाँ, तो तो ब्रह्म लेकिन ज्ञान में क्या रोल है, ये ब्रह्म, समझना आई। नहीं ब्रह्म ज्ञान में वो तो बोल रहे हैं ना, वो जो किताबों में बताया कि ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान में इसका ये रोल है कि वो अज्ञान का निवारक करके ब्रह्माकार वृत्ति और एक बार बनेगी और फिर बार बार नहीं बनेगी, मतलब वो ये अपने स्वरूप को दर्शा जाएगी। फिर चाहे बने चाहे न बने, वो तो अपना स्वरूप है ही, क्यों कहते हो। उसमें उसमें वो कुछ नहीं करेगी, सहयोगी, मतलब सहयोगी है। वृत्ति व्याप्ति इसको बोलते हैं। वृत्ति खाली अज्ञान का निवारण करेगी, न कि स्वरूप का बोधन, मतलब स्वरूप का बोधन नहीं कराएगी। मतलब स्वरूप तो पहले से ही है ऑलरेडी, उसका बोध खुद क्या कराएगी, केवल अज्ञान की भ्रम को हटाएगी, मतलब भ्रम भ्रम निवृत्ति। आप बताओ, कोई सीमित चीज असीमित को जान सकती है? नहीं जान सकती है, नहीं जान सकती है। परंतु किंतु बात यह है कि भैया वो सीमित चीज इतना तो करेगी ना कि ये इसीलिए जो वृत्ति व्याप्त होके आ क्यों जा रही है? आप क्यों समझ नहीं पा रहे इस कंसेप्ट को? फिर वृत्ति व्याप्त होके आ रही है, कुछ है, ये समझ आ रहा है। हम्म, ये नहीं समझ में आ रहा क्या है। हाँ वो फल व्याप्ति नहीं हो रही ना। हाँ, तो कुछ है, ये तो पकड़ में आ रहा है कि कोई तो है जो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। बस इतना ही आता है, हाँ इतना तो ही आता इसे तो वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, और किसे कहते हैं? है। पर हाँ ये बात सही, अब सही है, अब सही है। हाँ, तो इसी मेरी को तो कहते हैं, लेकिन है तो ये अंतःकरण का ही परिणाम। अंतःकरण ही तो जानता है मेरा कोई प्रकाशक है। अंतकरण रहा, हाँ जानता है, ठीक है। बुद्धि तो जानती है मेरे को कोई जान रहा है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ महाराज, पर बात यह है कि वो फिर लेकिन व्यक्ति। बुद्धि ये नहीं जानती कि कौन जान रहा है, उसको उसको वो परिभाषित नहीं कर सकती, उसे विषय नहीं बना सकती। वो कभी क्योंकि बुद्धि से वो बुद्धि उसके बुद्धि से भी पीछे है वो। हाँ ऐसे समझो, बुद्धि उसके आगे है। पहले वो आए फिर उसके बाद बुद्धि आएगी है। हाँ, और पहले वो जिसको तुम कह रहे हो वो भी चिदाभासात्मक है। हाँ, अच्छा ये जो चित, तो फिर वृत्ति सेंटर में उठेगी, सही है। तो व्याप्त उसमें होगी परमात्मा में। परमात्मा में परमात्मा व्याप्त हो जाएगी वृत्ति। अच्छा जी, नहीं, बहुत तुम बढ़िया। तो नहीं वो कह रहे हो ना, आपसे आपने पूछा नहीं था शशिमानंद जी से, वृत्ति व्याप्ति क्या, हाँ कैसे व्याप्त होती है, मतलब किसमें। अरे, वृत्ति व्याप्ति जो परमात्मा में हो रही है वो किस में हो रही है, वो बात तुम जो समझाना चाह रहे हो, वो उस बात को तुम वृत्ति व्याप्ति में क्यों ला रहे हो? वृत्ति व्याप्ति किस में हो रही है, ये पूछा जा रहा है कि ये जो वृत्ति व्याप्ति बन रही है इससे पहले क्या है। जैसे किसी विषय को देख रहे हो, वो जाके विषयाकार हो रही है वृत्ति, वो पहले क्या है? वो तो विषयाकार हो गई, अब तब अंतःकरण आ गया, उदित हो गया। आज भी भेजा है मैंने तुम्हें। ये बात सही है। अंतःकरण नहीं है तब क्या है, वो पूछा है मैंने उनसे। असीमानंद ने सही जवाब दिया है। अंतकरण नहीं है, उससे पहले तो परमात्मा ही है। हाँ, तो वही तो जवाब दिया उन्होंने, गलत कहाँ कहा उन्होंने? नहीं सही बोला, सही बोला, लेकिन तो इतना तो मानोगे ना, वृत्ति व्याप्ति सही होगी है, इतना तो मानोगे ना। नहीं है सहयोगी भैया। लो अल्लाह करे धरे वह लिखा कर देते। हाँ, नहीं है भैया, नहीं है। अंतःकरण का परिणाम है, अंतःकरण से उसका मतलब है वृत्ति व्याप्ति का। वृत्ति व्याप्त हो गई तो वृत्ति आगे, जहां वृत्ति शब्द बोला आपने वहां भैया तुम अंतःकरण में आ गए। फंस गए, केंद्र बन गया है। हाँ, मैं केंद्र बन उसको गया।
कैसे कह दूं कि हाँ सहयोगी है? हाँ, तो तुम अपने हिसाब से सहयोगी ऐसे मान सकते हो कि हाँ भाई उसको जानकर बुद्धि अति सूक्ष्म हो रही है, क्योंकि वृत्ति व्याप्ति को पकड़ना भी बहुत सूक्ष्मता का विषय है। कोई कोई समझा पाता है इस चैप्टर को। इस बात को कह सकते हो कि मेरी बुद्धि से अति विवेकित होके मेरी बुद्धि जब इस बात को समझी कि ये वृत्ति व्याप्ति है। अब ऐसे पढ़ लेने से नहीं हो रहा है मामला। सही बात है। लेकिन पढ़ने से हमारे शास्त्र प्रमाण है, जब भी तो हम मिलाएंगे। अब शास्त्री ये कह रहे हैं कि अंतःकरण का परिणाम जो होता है उसे वृत्ति कहते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं। तो मैं ये कह दूं हाँ भाई वृत्ति ब्रह्म है, ऐसे तो ब्रह्म है ही वो, लेकिन वो वैसे नहीं है ना जैसे तुम्हें समझाया जा रहा है। ऐसे तो एक एक विचार भी ब्रह्म है। सही बात। लेकिन तुम उस विचार का क्या अर्थाध्यास ले रहे हो, उसके ऊपर है ना। अगर तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति है तो वो विचार ब्रह्म है, अगर नहीं है तो वो तो फिर तुम संसार में कूद रहे हो, प्रकृति में जाओ। जी। ऐसे तो हर चीज ब्रह्म, लेकिन विवर्त साथ में ही तो चल रहा है। आरूढ़ तो चेतन ही है ना हर वृत्ति में, चेतन वृत्ति तो जड़ है। दोनों साथ साथ है। हाँ, दोनों साथ साथ है। बिल्कुल ये बात सही है। पहले वो है, उसके बाद वो प्रकाशित हुई है। हाँ, उसके बाद वो उसी में तो चल रही है, और वो केंद्र भी उसी में बना रही है। उसी वृत्ति के कारण तो तुम परेशान हो, दुखी हो, जो केंद्रित हो रही है। और मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, जब घड़े ने मिट्टी जान लिया स्वयं को और सारे बर्तनों को मिट्टी जान लिया, तो बाकी बर्तनों को क्यों नहीं कह रहा मैं ही हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम बाकी लोगों को क्यों नहीं कहते कि ये सब मैं ही हूँ? जैसे तुम्हारा अपना देहाध्यास है, ऐसा देहाध्यास उन लोगों का क्यों नहीं कर रहे आप अपने अंदर? ये कहना चाह रहा हूँ मैं। सही बात। तो तुम्हारा अपना देहाध्यास डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना, यही बीच में आ रहा है, यही त्रिपुटी नहीं भंग करने दे रहा आपको। अब मैं बता रहा हूँ आपको अंतिम बात ये, मुझे तुम्हारी बीमारी पता चल गई है पहले ही। चलेगी, बिल्कुल सही बात। हाँ, ये देहाध्यास की वजह से तुम्हारी त्रिपुटी भंग नहीं हो रही, और मैं सवाल ऐसे कर रहा हूँ, तुम फंस रहे हो उसमें देहाध्यास के कारण। इसे नहीं छोड़ रहे तुम, और मुझे स्पष्ट दिख रहा था, ये देखो कहाँ फंस रहा है, छोड़ नहीं रहा बंदा उसको। देहाध्यास। हाँ, अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ देहाध्यास कहाँ पर है बताओ? वो बुद्धि में ही है। और विषय कहाँ पर है? वो भी फिर बुद्धि में ही होना चाहिए। वो देहाध्यास ही तो वो देख रहा है विषय। हाँ, देहाध्यास ही देख रहा है। तुम कह रहे हो आंख देख रही है बाहर, फंस रहे हो ना देहाध्यास में। तुम कह रहे हो विषय बाहर है, बाहर भीतर कैसे हो रहा है? ये समझ आ रहा है? ये देहाध्यास बाहर दिखा रहा है, उसी वजह से दिखा रहा है, देह की वजह से। लेकिन देहाध्यास तुम कह रहे हो बुद्धि में, बुद्धि में कैसे है फिर? सही है, सही बिल्कुल। भाई डीके सिंह की बॉडी में नहीं है, बुद्धि में है डीके सिंह, ये है देहाध्यास। और वही बुद्धि वाला डीके सिंह विषय को देख रहा है बुद्धि में ही, उसे लग रहा है मैं देख रहा हूं, देख दिखाना कुछ नहीं हो रहा है। त्रिपुटी है ही नहीं, भंग तो तब करोगे, मैं ये कह रहा हूं, अंतिम बात बता रहा हूं, तुम भंग करने में लग रहे हो। हाँ, भंग तो जब करे है वो तब सही बात। हाँ, सिद्ध तो करो पहले त्रिपुटी है। बिल्कुल। हम ऊपर से आएंगे, तुम नीचे से चलोगे, तो बात कैसे बनेगी? लेकिन हमें दिख रहा है कहाँ फंस रहा है आदमी। वो इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि आपको अंतिम पता है ना पूरा, इसीलिए। वही तो गुरु जो, ये कहीं पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है। सही बात। पढ़ा ज्ञान तो होता तो समझ में ही नहीं आता। सही बात है। हाँ, ये पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है। तुम वृत्ति व्याप्ति का क्या मतलब समझ रहे हो, इसीलिए तुम्हें क्लियर नहीं हो रही। मेरा जो अर्थाध्यास है वो अलग है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, कहीं और से देख रहा हूँ। मैं तो बताऊं, मैंने इसीलिए प्रश्न पूछा स्वामी जी से कि ये पूछो इनसे वृत्ति व्याप्ति किसमें हो रही है। आपने वो ज्ञान दृष्टि से पूछा था, लेकिन मैं पूछ रहा था वो अज्ञान दृष्टि से उत्तर समझना चाहता था वो उसमें, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत काम तुमने सभी चीजों पे किया, एक बार देहाध्यास पे और काम करो। ये बुद्धि में है तो ये बुद्धि में ही विषय है, तो फिर कैसे बात बन रही है? फिर बुद्धि में ही तो हो रहा है सब ये। और बुद्धि किसमें है? देखो तुम कहोगे मुझ में, और तुम पकड़ोगे मुझ में, पता किसको? देहाध्यास को, फिर कलेश। यस। ये आड़े आ रहा है, जिसलिए त्रिपुटी भंग होगी ही नहीं जब तक
जब तक देह अध्यास है। जी जी। वैसे तो हो जाएगी बातों में, प्रैक्टिकल में नहीं उतरेगी। जो ऐसे मजा आना चाहिए, जो मजा तुम ढूंढ रहे हो त्रिपुटी का, वो नहीं मिलेगा जब तक। जो गहराई तुम चाह रहे हो कि यार एकदम पानी पानी हो जाए, क्लियर हो जाए सब, बिल्कुल। वो तब तक नहीं होगा, क्योंकि आड़े आ रहा है ये बीच में देह अध्यास। देहात। अब तुम डीके सिंह समझ रहे हो शरीर को, हम्म। सही है, डीके सिंह नाम भी शरीर का है, ये बात भी ठीक है, दुनिया वाले कह भी डीके सिंह को ही रहे। हम्म। लेकिन ये डीके सिंह जो बना हुआ है ये कहां पर है? बुद्धि में है। अभी मैं आवाज मारूं डीके सिंह तो कहेगा हाँ, ये किसने रेस्पॉन्स किया? उस शरीर ने? नहीं, शरीर ने नहीं किया रेस्पॉन्स। यही तो बात है, शरीर तो रिएक्शन कर रहा है, एक्शन कहीं और हो चुका। एक्शन तो हो गया, सही बात है। एक्शन हुआ देह अध्यास में, देहात। और देह अध्यास ने कमांड दिया शरीर को, हाँ भाई बोल हाँ। तब वो बोल रहा हाँ जी, वो रिएक्शन हुआ ना फिर। बिल्कुल एक्शन तो कहीं हो चुका पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जितनी तुम्हारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, इन पांचों और पांचों कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है वो एक है या 10 है? एक ही है। एक है ना वो कौन है? वो ज्ञान से ही कराता है, एक कोई होता है सब। लेकिन बुद्धि बीच में इतनी स्पीड से लगी हुई है, इतना उसका सेकंड का भी मैं कह रहा हूं 1000 भाग कर दो, इतनी स्पीड से चल रहा है ये कार्य। इसको स्लो करते नहीं, तुम देखते नहीं स्लो करके, तो तुम्हें दिखता नहीं है सब क्लियर। डायरेक्ट बाउंस मार देते हो बीच की चीजों को, सीधा कूद जाते हो।